दोस्तों क्या आप जानते हैं प्लास्टिक से कपड़ा कैसे बनाते हैं, किशमिश कैसे तैयार की जाती है, कौन से खास अंगूरों से इसे बनाया जाता है, साबुन को आखिर कैसे बनाते हैं, बताएंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। ऐसी कुछ चीजों को बनाने के तरीके, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। नंबर 1, साबुन मेकिंग। नहाने से लेकर हाथ धोने तक साबुन का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि साबुन को बनाया कैसे जाता है? दोस्तों साबुन को बनाने के लिए कास्टिक सोडा और एनिमल फैट का इस्तेमाल किया जाता है। पहले कास्टिक सोडा में एनिमल फैट मिक्स किया जाता है। जब ये सारी चीज अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है तब इसमें पानी मिलाया जाता है और करीब 15 से 20 मिनट तक इसे उबाला जाता है। इससे ये गाढ़ा लिक्विड और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। यहाँ तक इसका तकरीबन एक फेज पूरा हो जाता है। इसके बाद इस गाढ़े लिक्विड को प्रेशर के साथ कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ा जाता है, जिससे ये सख्त होने लगता है। फिर इसे 2 रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है, जिससे ये पतली पतली पट्टियों के रूप में बाहर निकलता है। फिर इन्हें ग्राइंडर में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों इसे दूसरे कंटेनर में भेजा जाता है, जहाँ पर कंपनी के ब्रांड के हिसाब से इसमें कलर और फ्रेग्रेंस ऑयल मिलाते हैं। फिर एक सांचे में इसे कंप्रेस करते हैं। इस सांचे में साबुन लंबी शेप में बाहर निकलता है, जैसे एक कटर मशीन द्वारा साबुन के साइज में काट दिया जाता है। इसके बाद साबुन पर कंपनियों की ब्रांडिंग के हिसाब से नाम वगैरह प्रिंट कर दिए जाते हैं और फिर पैकिंग कर दी जाती है। नंबर 2, वाइन मेकिंग। दुनिया भर में पीने के शौकीन मौजूद हैं, इसलिए पीने वालों के लिए वाइन और विस्की जैसी ढेरों वैरायटी मौजूद है और इन सभी को अलग अलग तरीके से और अलग अलग चीजों से बनाया जाता है। जैसे वाइन की बात करें तो दुनिया भर में लोग अंगूर की शराब पीना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस शराब को किस तरह से तैयार किया जाता है? चलिए जानते हैं। वाइन को दोस्तों काले अंगूरों से तैयार किया जाता है। इसके लिए बाकायदा काले अंगूरों की खेती की जाती है। जब अंगूर पक जाते हैं तब इन्हें तोड़ लिया जाता है और फिर इन्हें इकट्ठा करके सबसे पहले इनकी सफाई की जाती है। इसके बाद इन्हें क्रशिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर इनको अच्छी तरह से क्रश कर दिया जाता है। जब ये अच्छी तरह से क्रश हो जाते हैं तब इनमें यीस्ट और दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिला दिए जाते हैं और 2-3 दिन के लिए इस मिक्सचर को फ्रेगमेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर 2-3 दिन बाद इसमें अल्कोहल मिक्स किया जाता है। बता दें कि इसमें 15 से 20% तक अल्कोहल मिलाया जाता है, जिसके जरिए इसका एक बार फिर से फ्रेगमेंटेशन किया जाता है। फिर इस मिक्सचर से रस निकालने की बारी आती है। इसके लिए इसे एक प्रेशर मशीन में डाला जाता है और 2 टन का प्रेशर डालकर वाइन को निकाल लिया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी वाइन तैयार नहीं हुई है, अभी तो इसकी एजिंग प्रोसेस बाकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंगूरों की इतनी लंबी प्रोसेस कुछ दिन में पूरी होती है, लेकिन वाइन एजिंग के प्रोसेस में सालों लग जाते हैं। जी हाँ, सालों। बता दें शुरुआती तौर पर तैयार वाइन की एजिंग प्रोसेस के लिए इसे लकड़ी के ड्रमों में भर दिया जाता है और पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। इन ड्रमों में ये वाइन सालों तक यूं ही रखी रहती है, तब कहीं जाकर वाइन पूरी तरह से तैयार होती है और फिर पीने वाले शौकीनों का वाइन पीने का शौक पूरा होता है। नंबर 3, किशमिश मेकिंग। ड्राई फ्रूट्स में शामिल किशमिश दोस्तों सभी को पसंद होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है? चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जान लें कि किशमिश हर तरह के अंगूर से नहीं बनती, बल्कि इसके लिए अंगूरों की अकरावती और सुल्ताना किस्मों का प्रयोग किया जाता है। भारत में अंगूरों की इन्हीं 2 किस्मों से किशमिश तैयार की जाती है। इन अंगूरों की अलग से खेती की जाती है और जब ये पूरी तरह पक जाते हैं तब इन्हें तोड़ लिया जाता है। इसके बाद किशमिश बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले इन अंगूरों को प्लास्टिक की अलग अलग कैरेट्स में इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इन्हें इथाइल ओलिएट और पोटेशियम कार्बोनेट के मिक्सचर में 3 से 5 मिनट तक डुबोकर रखा जाता है। इस मिक्सचर की वजह से अंगूरों पर लगे सभी तरह के बैक्टीरियाज और फंगस खत्म हो जाते हैं। यही नहीं, इस मिक्सचर में डुबाने के बाद अंगूर सड़ते भी नहीं है और जल्दी भी सूखते हैं। इसके बाद अंगूरों को जालियों पर करीब 10 दिन तक छाया में सुखाया जाता है। इसके बाद अप्लाई किया जाता है एक खास सल्फर प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए जहाँ पर इन्हें सुखाया जाता है उस एरिया को पूरी तरह पैक कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन अंगूरों को सल्फर का धुआं लगाया जाता है। सल्फर का धुआं करने के लिए हर थोड़ी दूरी पर गड्ढे बनाए जाते हैं और उनमें भूसा डालकर भूसे पर सल्फर डाल दिया जाता है। फिर इस सल्फर को जलाने के लिए इस पर जलता हुआ कोयला डाल दिया जाता है, जिससे सल्फर का धुआं पूरे एरिया में फैल जाता है और रात भर अंगूर इस धुएं में रहते हैं। इस धुएं की वजह से अंगूर काफी तेजी से सिकुड़ जाते हैं। अगली सुबह पैक एरिया को खोल दिया जाता है। फिर इन्हें 4 से 5 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और किशमिश बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी कुछ चीजें फैक्ट्री में की जाती हैं, क्योंकि किशमिश को सीधे अंगूरों के गुच्छों से बनाया जाता है, इसलिए इन्हें सफाई की जरूरत भी होती है। इसलिए फैक्ट्री में क्लीनिंग मशीन से इनकी सफाई की जाती है और कचरा पूरी तरह से निकल जाता है और फिर इन्हें पानी में भी साफ किया जाता है ताकि इन पर लगे केमिकल्स और धूल वगैरह पूरी तरह से निकल जाए। इसके बाद उन्हें ड्रायर मशीन में सुखा लिया जाता है और फिर इस तरह से बाजार में जाने के लिए किशमिश तैयार हो जाती है। नंबर 4, काजू मेकिंग। दोस्तों काजू तो आपको पसंद होगी है ना, लेकिन क्या आप जानते हैं जो काजू खाने में इतना टेस्टी लगता है वो जब पेड़ पर होता है तो वो जहरीला होता है। लेकिन फिर सवाल उठता है इनका जहर कैसे खत्म किया जाता है और इसे खाने लायक कैसे बनाया जाता है? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि काजू जिस फल से मिलता है उसे कैश्यू एप्पल कहा जाता है, क्योंकि ये सब कुछ सेब जैसा दिखता है। और एक और दिलचस्प बात बता दें, हालांकि ज्यादातर फलों के बीज फल के अंदर होते हैं, लेकिन काजू का बीज कैश्यू एप्पल के निचले हिस्से में लगा होता है और जो बीज होता है उसके अंदर काजू होता है जिसे हम खाते हैं। वहीं ऊपर वाले हिस्से की बात करें तो ऊपर वाले हिस्से से शराब बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों जब ये पेड़ पर होता है उस समय ये जहरीला होता है, इसलिए उसे उस समय खाना खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए इसे एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसके बाद ये खाने लायक बनता है। बता दें जब कैश्यू एप्पल पक जाते हैं तब इन्हें पेड़ों
पेड़ों से तोड़कर इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसके बाद इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले इनसे बीज अलग किए जाते हैं। क्योंकि इन्हें ताजा फल से अलग किया जाता है तो इनमें नमी बाकी होती है, जिस वजह से बीजों को 3 से 4 दिन तक धूप में सुखाया जाता है। फिर इन्हें बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के लिए दोस्तों डायरेक्ट पानी डालने की जगह इन्हें हाई टेम्परेचर स्टीम के जरिए बॉयल करते हैं। हाई टेम्परेचर स्टीम पर बॉयल इसलिए किया जाता है ताकि इसमें मौजूद जहरीला केमिकल खत्म हो जाए। बता दें 3 से 4 दिन तक सुखाने की और हाई टेम्परेचर स्टीम पर बॉयल करने की जरूरत इसलिए भी होती है क्योंकि काजू के ऊपर एक हार्ड कवर होता है, जिसे बॉयल होने के बाद मशीन के जरिए अलग कर दिया जाता है और काजू बाहर निकाल लिया जाता है। वैसे हार्ड कवर के अलावा भी काजू पर एक पतला छिलका होता है, जिसे निकालने से पहले काजू को मूंगफली की तरह रोस्ट किया जाता है। इससे पहला फायदा ये होता है कि काजू का टेस्ट बढ़ जाता है। दूसरा फायदा ये होता है कि काजू में मौजूद चिपचिपा लिक्विड उड़ जाता है। इसके बाद काजू के ऊपर का छिलका उतार दिया जाता है और इसकी सफाई के बाद इसकी पैकिंग कर दी जाती है। नंबर 5, प्लास्टर क्लॉथ मेकिंग। दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया भर में प्लास्टिक का जो इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सी प्लास्टिक बेकार हो जाती है, उसे रिसाइकिल कैसे किया जाता है? यूं तो प्लास्टिक को कई तरह की नई चीजों को बनाने के लिए रिसाइकिल किया जाता है, लेकिन हम यहाँ प्लास्टिक से बना कपड़ा बनाने की बात करने वाले हैं। रह गए ना हैरान? लेकिन ये सच है। आपने प्लास्टिक क्लॉथ का नाम तो सुना ही होगा। प्लास्टर क्लॉथ को दोस्तों खराब प्लास्टिक से ही तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले बहुत सारे वेस्ट प्लास्टिक को इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसके बाद सबसे पहले कन्वेयर बेल्ट पर डालकर इसमें से रीयूजेबल प्लास्टिक को अलग कर लिया जाता है और फिर इस प्लास्टिक को क्रशर के जरिए क्रश कर दिया जाता है, जिससे प्लास्टिक काफी बारीक हो जाती है। फिर इसे गर्म पानी में उबाला जाता है, इससे प्लास्टिक साफ हो जाती है और फिर इसे एक रोटेटिंग मशीन के जरिए सुखा लिया जाता है। इसके बाद इसे एक हाई टेम्परेचर मशीन में डाला जाता है, जिसके जरिए प्लास्टिक का पाउडर प्लास्टिक के धागों के रूप में बाहर निकलता है। फिर इसे हीट करके फाइबर बना लिया जाता है। बता दें ये फाइबर रुई की फॉर्म में होता है और इसी रुई से पॉलिस्टर धागा बना लिया जाता है, जिसके जरिए पॉलिस्टर क्लॉथ बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी चीजें जो कि फैक्ट्री में बनाने की प्रोसेस, जिनका इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। आपको इनमें से किस चीज को बनाने का तरीका दिलचस्प लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।